बड़ी खुशी का मकाम है कि आप तमाम हजरात के दिलों में बसने वाली शख्सियत इस कस्बे के चेयरमैन आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब तशरीफ ला चुके। अगर डॉक्टर नसीम साहब चेयरमैन साहब आपसे मुखातिब होते, आपसे गुफ्तगू करते, तो शायद वो आपसे यूँ कहते कि तुम ही पर ये छोड़ा तुम ही आजमा लो, तुम ही पर ये छोड़ा तुम ही आजमा लो, मैं किसको तुम्हारे सिवा चाहता हूँ। तुम ही पर ये छोड़ा तुम ही आजमा लो, मैं किसको तुम्हारे सिवा चाहता हूँ। बुरा करने वाले बुरा कर रहे हैं, इलाही में सबका भला चाहता हूँ, इलाही में सबका भला चाहता हूँ। हजरत मोहतरम जनाब अली वाजिद साहब की नाते पाक के जरिए चेहरे खैरुल वरा की तस्वीर कशी हो रही थी, उसवाए हबीब खुदा की तर्जुमानी और हुब्बे नबी की किरण फूट रही थी, समाते वज़ू कर रही थी, माहौल पाकीज़ा हो रहा था। जी चाहता था कि वो नात पढ़ते रहें और हम नात सुनते रहें और ये रात यूं ही गुजर जाए, लेकिन ज़ाब्ते के मुताबिक हम ऐसा कर नहीं सकते। नाते पाक के बाद वादिये गज़ल की जानिब चलना पड़ता है। वो वादिये गज़ल जहाँ जिंदगी के गम खुशियों की चादर ओढ़ कर मोहब्बत का जश्न मनाते हैं, वो वादिये गज़ल जहाँ गमों पर मुस्कुराहटों के पर्दे डाल दिए जाते हैं, उस वादिये गज़ल में जाने से कब्ल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान को तोड़ने के, उसको छोड़ने के या फिर उसको गिराने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इंसान को पाने का, उसको अपना बनाने का या फिर उसको संवारने का बस एक ही तरीका होता है, और वो तरीका है मोहब्बत। वो मोहब्बत कि जब आपकी जिंदगी में ये मोहब्बत दस्तक देती है तो आपको अपनी जिंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन ये मोहब्बत अगर आपकी जिंदगी से रुखसत हो जाए तो दुनिया की तमाम नेमतें होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल तन्हा है, उदास हैं। लेकिन गज़ल की ये खूबी है कि गज़ल की दुनिया में उदासियाँ खत्म हो जाती हैं, तन्हाइयाँ खत्म हो जाती हैं, और गज़ल की दुनिया में गज़ल आज आपसे इस तेवर में बात करेगी कि वो रो पड़ा तो समंदर भी सूख जाएंगे, वो रो पड़ा तो समंदर भी सूख जाएंगे, वो मुस्कुराया तो फूलों के रस में उतरेगा। वो रो पड़ा तो समंदर भी सूख जाएंगे, वो मुस्कुराया तो फूलों के रस में उतरेगा। मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा, मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा। आज गजल आपसे इस तेवर में भी बात करेगी कि गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। आज गजल आपसे इस तेवर में भी बात करेगी कि छुआछूत खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन छुआछूत खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन दुपट्टे से मेरी आंखों पे पट्टी कौन बांधेगा। हमारे बाद जब सखियां तुम्हें झूला झुलाएंगी तो बरगद पे मोहब्बत की निशानी कौन बांधेगा, तो बरगद पे मोहब्बत की निशानी कौन बांधेगा। आज गजल इसी तेवर में आपसे गुफ्तगू करेगी। मैं गजल के जिस पहले शायर को आपके रूबरू कराना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं कि वो अपनी शायरी में अहदे हाजिर के दिल की धड़कनें पेश करता है। उसकी शायरी में शीशा गरी भी है, उसकी शायरी में संग तराशी भी है। जो शायर इन तीनों खूबियों से वाकिफ है उसको हल्क़े अदब में जनाब जमाल हसनपुरी के नाम से याद किया जाता है। मैं उनको ये 4 मिसरे पढ़कर आवाज दे रहा हूँ कि जानते थे गम तेरा दरिया भी था गहरा भी था, जानते थे गम तेरा दरिया भी था गहरा भी था, डूबने से पेशतर सोचा भी था समझा भी था, डूबने से पेशतर सोचा भी था समझा भी था।
آئینہ اے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے، فائدہ اس میں بہت تیرا بھی تھا میرا بھی تھا، تیرا بھی تھا میرا بھی تھا۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب جمال حسن پوری صاحب۔